हेलो फ्रेंड्स, एवीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सीखा। अब इस वाले वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडसा समाकलन के बारे में सीखेंगे कि खंडसा समाकलन कैसे करते हैं। तो इंटीग्रेशन के पोर्शन में आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, यानी खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन कहा जाए या फिर दो फलनों के गुणन का समाकलन। यानी जब दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में दिए रहते हैं तो उनका समाकलन करने के लिए हम किस विधि का यूज़ करते हैं? खंडसा समाकलन। खंडसा समाकलन के लिए हम लोग पहले से इसका फार्मूला देखेंगे। यानी फार्मूले में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ f1x यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू f2x यानी सेकेंड फंक्शन इंटू dx। तो इसका इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होगा? तो सबसे पहले हो जाएगा f1x यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी f2x इंटू डी माइनस होल इंटीग्रेशन होता है तो ये होल इंटीग्रेशन लगा दिया, इन ब्रैकेट कितना हो जाएगा डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया f2x इंटू डी पूरे का होल इंटीग्रेशन यानी dx हो गया। अब इसको ऐसे लिखना चाहें या फिर अगर याद करने के लिए याद करना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, पहला फलन गुणे दूसरा फलन। अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना है तो क्या हो जाएगा? पहला गुणे दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन का होल समाकलन इंटू dx। अब इसमें सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि किस फंक्शन को फर्स्ट माना जाए और किस फंक्शन को सेकंड माना जाए। तो इसके लिए हम लोग एक नियम चलता है आइलेट का। तो आइलेट के बारे में जान लेते हैं। ILATE। आई से हमारा हो जाता है इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? यानी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल के इनवर्स फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स हुआ, कास इनवर्स एक्स हुआ, काट इनवर्स एक्स हुआ, कॉसेक इनवर्स एक्स हुआ, इस टाइप के फंक्शन। एल से हमारा आ जाता है लॉगरिथम फंक्शन। इसमें कौन से फंक्शन आते हैं? जो लॉग के साथ में दिए होते हैं, log x हो गया, log x स्क्वायर प्लस 2 हो गया, इस टाइप के फंक्शन हो गए। अगला आता है ए से यानी अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन में कौन से आ गए? x क्यूब ax, इस टाइप के फंक्शन। अगला आता है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इसमें कौन कौन से आते हैं? साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया, इस टाइप से जो फंक्शन होते हैं। ई से हमारा आ जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कौन से आते हैं? जैसे ई टू पावर एक्स है, ए टू पावर एक्स हो गया, जो इस टाइप के फंक्शन होते हैं वो किस में आते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अब इसके बाद कहीं कहीं पर तो ये नियम लागू होता है, लेकिन कुछ जगह ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये नियम लागू नहीं होता है। तो उसके लिए फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानते हैं?
तो उसके लिए जिसका समाकलन ज्ञात ना हो, जिस फंक्शन का समाकलन ज्ञात ना हो, उसको हम लोग फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, और जिसका समाकलन हम आसानी से कर लेते हैं, जैसे x वाला फंक्शन दिया गया हो या इस टाइप के फंक्शन दिए गए हों, तो उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। और जहाँ पर लॉग और इन्वर्स वाले फंक्शन अगर सिंगल वैल्यू में दिए गए हों, यानी जहाँ पर लॉगरिथमिक वैल्यू और इन्वर्स वाली वैल्यू सिंगल में दिए गए हों, तो उनका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले 1 मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। जैसे मान लिया दिया हुआ है साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स, इसको हमको इंटीग्रेट करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन इनवर्स x कुछ नहीं है तो इंटू में 1 कर लेंगे और इंटू डी एक्स। इस हिसाब से इसको फर्स्ट फंक्शन लेट कर लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन लेट कर लेते हैं। ऐसे ही अगर लॉग फंक्शन सिंगल वैल्यू दी गई है, यानी log x इंटू डी एक्स, अगर इसका हमें इंटीग्रेट करना है तो क्या करेंगे कि log x लिखेंगे और उसके साथ में 1 लिखेंगे और इंटू डी एक्स, इस हिसाब से करेंगे कि जिससे कि ये आसानी से निकल आए। फिर इसमें फंक्शन इंटू फंक्शन वाला फार्मूला लगा देंगे और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इससे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। से इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसमें पहले फंक्शन का देख लेते हैं, कौन सा फंक्शन माना जाए, कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन होगा। तो इसके लिए आइलेट वाला लगाएंगे, तो ये कौन सी वैल्यू हो गई, टिग्नोमेट्रिकल वैल्यू, तो टिग्नोमेट्रिकल वैल्यू हो गई, और ये कौन सी हो गई, अलजेब्रिक वैल्यू। तो आइलेट में कौन सा पहले आता है, अलजेब्रिक पहले आया, तो यानी इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया। टिग्नोमेट्रिकल वैल्यू लास्ट में आती है, तो यानी इसका क्या मान लेंगे, सेकंड फंक्शन। अब इस हिसाब से इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या पढ़ा था, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो इस हिसाब से कितना हो जाएगा, यानी x, ये फर्स्ट फंक्शन एज इट इज नोट कर लेते हैं, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो हो गया cos x इंटू डी एक्स, माइनस ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये होल इंटीग्रेशन होता है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना हो गया x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी ये कितना हो गया cos x इंटू कितना हो जाएगा dx, और होल इंटीग्रेशन यानी होल dx कर दिया। अब यहाँ से हो गया x, cos x का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन, sin x, तो ये हो गया sin x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तो x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाता है 1, cos x का कितना हो जाता है sin x, और ये लास्ट में क्या था dx, तो dx कर दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा x इंटू साइन एक्स माइनस, अब ये 1 तो हट ही जाएगा चूँकि ये कांस्टेंट वैल्यू, या फिर sin x बचेगा, और sin x का क्या हो जाता है माइनस cos x प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से कितना आ गया x sin x माइनस माइनस प्लस cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ कास इनवर्स x इंटू डी एक्स। जब इनवर्स में वैल्यू सिंगल दी हुई, यानी जैसे कास इनवर्स x दिया गया हो, लॉग में दी गई हो सिंगल वैल्यू, तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 1 मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, यानी कास इनवर्स x इंटू 1 इंटू डी एक्स। अब इसमें क्या किया जाए, इनवर्स वाले को फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे यानी फर्स्ट हो गया, और 1 को क्या मान लेंगे, सेकेंड फंक्शन मान लेंगे उसी आइलेट के नियम से। तो यहाँ से कितना हो गया फर्स्ट फंक्शन यानी कास इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन के लिए और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी d बाई डी एक्स ऑफ कास इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी 1 इंटू डी एक्स, इसका होल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा cos इनवर्स x, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ cos इनवर्स x। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है -1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है x, और ये कितना हो जाएगा इंटू डी एक्स।
अब कितना हो जाएगा, cos इनवर्स x इंटू एक्स, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसका तो हो गया इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इससे पहले वाले लेक्चर में बताया है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट करेंगे तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और x कैंसिल होकर केवल सिंगल वैल्यू t आ जाएगी, जिससे इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लेट कर लिया t। अब इसका फिर से क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको ये वाला फंक्शन पूरा t में कन्वर्ट होगा तो dx भी dt में कन्वर्ट होगा, तो 1 का हो जाएगा 0 और एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन 2x और x का dx इज इक्वल टू dt। यानी यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 1/2x इंटू dt। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, यानी इज इक्वल टू x इंटू कॉस इनवर्स x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को कैलेट किए हैं t, तो इसके प्लेस पे पुट कर दिया t इंटू dx के प्लेस पे हमारी कितनी वैल्यू आई है, माइनस 1/2x इंटू डी टी। एक्स से x कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, x cos इनवर्स x, ये प्लस माइनस यानी माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ ये रूट ऊपर जाएगा तो यानी कितना हो जाएगा पावर में -1/2, नीचे +1/2, ऊपर गया तो -1/2 इंटू डी टी। अब इसका आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है, इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे x इंटू कॉस इनवर्स x माइनस, अभी कितना हो जाएगा x टू पावर n से, x टू पावर n का क्या होता है x टू पावर n+1 अपान n+1 प्लस कांस्टेंट c। यहाँ से हो गया माइनस t टू पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1 और प्लस c, यानी कितना आ जाएगा x cos इनवर्स x माइनस t टू पावर कितना हो जाएगा, 1 में से हाफ निकल जाएगा तो 1/2 यानी हाफ बचेगा, वही सेम नीचे भी 1/2 प्लस c। अब x cos इनवर्स x ये चेंज हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 2 और t की वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, t किसको लेट किए थे 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, तो t के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू पावर 1/2 प्लस c। तो ये कितना आ जाएगा x cos इनवर्स x माइनस 2 1/2 को चाहे तो रूट में कन्वर्ट कर दें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। तो इसमें क्या ध्यान देना था कि जब cos इनवर्स x यानी जब इनवर्स वैल्यू सिंगल लिखी रहे तो उसके मल्टीप्लाई में 1 कर देते हैं और फिर उसके बाद फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मान करके इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जब यहाँ पर देखा कि कितना आ गया x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर इसका इंटीग्रेशन फिर से कैसे करेंगे, जिससे पहले वाले लेक्चर में बताया था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, उस मेथड से करेंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लिया। अब इसको जब ये वाला फंक्शन टी में कन्वर्ट करेंगे तो dx भी dt में कन्वर्ट होना है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट के लिया, फिर इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया और उसके बाद कितना आ गया हमारा आंसर x cos इनवर्स x माइनस 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। अब इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ x cos इनवर्स x अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यानी समाकलन क्रमशः मेथड से लगाएंगे। तो पहले cos इनवर्स x को t मानेंगे तो उससे ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, जिससे पूरा फंक्शन किस में कन्वर्ट हो जाएगा t में। तो क्या किया जाए, लेट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। अब यहाँ से x की वैल्यू यहीं से निकाल लेंगे तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू cos t। अब जब ये वाला फंक्शन t में कन्वर्ट हो रहा है तो ये वाला dx को भी dt में कन्वर्ट करना, तो इसलिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा, -1 अपान रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का कितना हो गया dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt।
अब यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसमें से पुट कर देंगे तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पे कितना पुट कर सकते हैं, cos t। तो x के प्लेस पे हमने पुट कर दिया cos t और इंटू cos इनवर्स t को कितना माने, cos इनवर्स x को कितना लिए थे, t। तो इसके प्लेस पे हो गया t अपान √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के प्लेस पे कितना हो जाएगा, -1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी टी। इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास अब फंक्शन क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू टी और इंटू डी टी। अब आइलेट के हिसाब से ये t जो है अलजेब्रिक फंक्शन है और cos t क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो आइलेट में अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिए, और cos t यानी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बाद में आता है तो इसको क्या लेट कर लिए, सेकेंड फंक्शन। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको सॉल्व कर लेंगे, माइनस फर्स्ट फंक्शन, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन cos t इंटू डी टी, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो t हो गया, और इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन dt। कितना हो जाएगा, -t cos t का कितना हो जाएगा, sin t, फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ t का कितना हो जाएगा 1 इंटू cos t का क्या हो जाएगा, sin t इंटू डी टी। यहाँ से कितना हो गया, -t sin t, माइनस sin t का क्या होता है, -cos t प्लस c। अब माइनस t sin t माइनस माइनस प्लस का ये हो गया cos t और प्लस c हो गया। अब यहाँ से t की वैल्यू फिर से पुट कर देंगे क्योंकि x इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, cos t। sin t की वैल्यू हमें पता नहीं तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेंगे, sin t को भी cos t में कन्वर्ट कर लेंगे। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो sin थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर t प्लस ये यहाँ पे हो गया cos t और प्लस c, यानी माइनस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, cos इनवर्स x। तो t के प्लेस पे हमने पुट कर दिया cos इनवर्स x √1 माइनस cos t के प्लेस पे कितना हो जाएगा x, और यहाँ पे स्क्वायर है तो x स्क्वायर हो गया, प्लस cos t के प्लेस पे कितना हो जाएगा x प्लस x हो गया और प्लस कांस्टेंट c। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 ये दिया हुआ है, इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, tan इनवर्स हटाते हैं। तो tan इनवर्स हटाने के लिए क्या किया जाएगा, x इज इक्वल टू कोई सब्सिट्यूट पुट करेंगे, यानी अगर x इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं कितना, tan थीटा, तो ये अंदर कितना बन जाएगा, 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा एक कहेक्ट फार्मूला होता है tan 2 थीटा का। तो यहाँ पर tan इनवर्स यहाँ पे बन जाएगा tan 2 थीटा। तो tan इनवर्स tan कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 थीटा, और उसका आसानी से इंटीग्रेशन किया जा सकता है। तो इस वजह से क्या किया जाएगा यहाँ पे, लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, x के प्लेस पे कितना पुट कर देंगे tan थीटा, और फिर इसको क्या करेंगे, जब ये x वाला किस में चेंज हो रहा है, थीटा में, तो dx भी थीटा में चेंज होगा। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी dx इज इक्वल टू tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स 2x के प्लेस पर हो गया tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इंटू dx के प्लेस पे कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये काहे का फार्मूला हो गया, tan 2 थीटा का इंटू ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी ये कितना बचता है 2 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा।
टू कांस्टेंट वैल्यू इंटीग्रेशन से बाहर कर लेते हैं, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आइलेट के हिसाब से इसमें क्या करेंगे, थीटा अलजेब्रिक वैल्यू तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा टेक्नोमेट्रिकल वैल्यू तो ये सेकेंड फंक्शन हो जाएगी। अब इसमें वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट यानी खंडसा समाकलन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो फर्स्ट फंक्शन यानी ये हो गया थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा माइनस होल इंटीग्रेशन के लिए फिर डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी बाई डी थीटा ऑफ थीटा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा और इसका होल इंटीग्रेशन होल डी थीटा हो गया। यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो जाएगा, tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ थीटा का कितना हो जाता है 1 और सेक स्क्वायर थीटा का फिर से कितना हो गया tan थीटा और ये क्या हो जाएगा इसका होल डी थीटा। अब यहाँ से हो गया 2 थीटा इंटू tan थीटा माइनस tan थीटा का कितना हो जाता है log सेक थीटा प्लस कांस्टेंट सी। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, tan थीटा थीटा और सेक थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। तो कहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से जो लेट किए थे x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू यानी यदि x इज इक्वल टू tan थीटा है तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ये वैल्यू निकल आई। बट अगर यहाँ से हमको सेक थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक थीटा के लिए क्या करेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू x अपान में कुछ नहीं है तो 1 हो गया। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, लंब बटे आधार यानी l अपान है। तो यहाँ से पहले कर्ण निकाल लेंगे तो k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब यहाँ से सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कर्ण अपान आधार। तो कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान आधार कितना है 1, तो ये 1 हो गया। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा tan इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे पुट कर दिया tan इनवर्स एक्स इंटू tan थीटा के प्लेस पे कितना आ जाएगा x माइनस लॉग, अब यहाँ पे कितना आ जाएगा सेक थीटा के प्लेस पर, तो ये आ गया रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस सी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2 लॉग, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो रूट है इसको क्या लिख सकते हो पावर में 1/2 प्लस सी, ये हो गया 2x इंटू tan इनवर्स x माइनस 2, अब log m टू पावर n कितना हो जाता है n log m, तो यहाँ से हो जाएगा यानी पावर आ जाएगी पहले तो 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसका आंसर यानी कितना आ गया 2x tan इनवर्स x माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कांस्टेंट सी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर इससे रिलेटेड आप लोगों के पास कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। आप वहां पर सीधे क्वेश्चन की पिक लेकर के ग्रुप में सेंड कर दीजिए तो उसको सल्यूशन आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।